हेलो फ्रेंड, कल मैंने लुसेंट भारत का भूगोल कराया था। और कहाँ तक कराया था? मैंने यहाँ तक कल करा दिया था। कोलंबा पॉइंट मुंबई में है, और पॉइंट काली मेरे तमिलनाडु में है, एवं पॉइंट पेडो जाफना में है। श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है जाफना। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने करवा दिया था। और आज से स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। तो पार्ट वन खत्म हो गया यहाँ तक। पार्ट टू आज से वीडियो पार्ट टू अपलोड होगा यूट्यूब पे। तो चलिए, ये पॉइंट बोल रहा है कि भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। चलिए, तो इसको लिखते हैं अब। चलिए, क्या बोल रहा है? भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत एवं भारत एवं चीन भारत एवं चीन की सीमा भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा कहते हैं। ठीक है, यह रेखा, देखिए, यह यह रेखा 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। कहाँ निर्धारित की गई थी? शिमला में निर्धारित की गई थी। कहाँ? शिमला में निर्धारित की गई थी। शिमला में निर्धारित की गई थी। निर्धारित की गई थी। ठीक है, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। ये कभी भी नहीं भूल सकते भाई। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? देखिए, दूसरा पॉइंट बोल रहा है भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, तो चलिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? डुरंड रेखा है। भारत और भारत भारत और अफगानिस्तान अफगानिस्तान भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। डुरंड डुरंड रेखा है। डुरंड रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा? डुरंड रेखा है, जो 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। जो जो 1896 ईस्वी में 1896 ईस्वी में सर डुरंड डुरंड सर डुरंड द्वारा निर्धारित
सर डुरंट द्वारा निर्धारित, सर डुरंट द्वारा निर्धारित, सर डुरंट द्वारा निर्धारित, निर्धारित की गई, की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। अब यह रेखा, अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है, एवं पाकिस्तान के बीच है, पाकिस्तान के बीच है। चलिए, भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा जो 1896 ईस्वी में सर डुरंट द्वारा निर्धारित की गई थी, अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? डुरंट रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? डुरंट रेखा है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? डुरंट रेखा है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? डुरंट रेखा है। भारत एवं चीन की सीमा को कौन सा रेखा है? मैकमोहन रेखा है। भारत एवं चीन की सीमा मैकमोहन रेखा को कहते हैं। भारत एवं चीन की सीमा कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा है। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। यह रेखा 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा है जो 1896 ईस्वी में सर डुरंट द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। चलिए, ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, देखते हैं। भारत एवं, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जे सर सर सी जे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। सर सी जे रेडक्लिफ, सीधा सीधी रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच ये रेडक्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो कहने का अर्थ हो गया, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ, रेडक्लिफ रेखा है, रेडक्लिफ रेखा है जो 15 अगस्त, ये 15 अगस्त 1947 को, इस 1947 ईस्वी को सरसी जे रेडक्लिफ, रेड रेडक्लिफ के द्वारा, सर जे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी, द्वारा निर्धारित की गई थी, की गई थी, निर्धारित की गई थी, निर्धारित की गई थी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच डोरंट रेखा, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच डोरंट रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर जे रेडक्लिफ के दौरान निर्धारित की गई थी। 1896 ईस्वी में सर डुरंट द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा जो 1896 ईस्वी में सर डुरंट द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच है। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं
पाकिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर्सी जे रेड क्लिफ के दौरान निर्धारित की गई थी। अब देखते हैं। दक्षिण दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। दक्षिण में श्रीलंका के दक्षिण में कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? बोल रहा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो 15 अगस्त 1947 को सर्दी रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में श्रीलंका दक्षिण में दक्षिण में श्रीलंका श्रीलंका भारत से पाक जल संधि जल संधि पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी मन्नार की मन्नार की खाड़ी मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है अलग होता है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक या संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक या संधि तथा मन्नार की खाड़ी अलग होता है अलग होता है। श्रीलंका दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। तीसरा चलते हैं। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया है, श्रीलंका के दक्षिण में। क्या है? रेड रेखा है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक या संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। और श्रीलंका के बाद श्रीलंका के बाद भारत भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार के
दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? इंडोनेशिया है। तो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का मानक समय। भारत का मानक समय देखते हैं। चौथा देखते हैं। चौथा कह रहा है भारत का मानक समय। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकटतम मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है और 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो इसको देखते हैं भाई। शुरू पे जाएंगे। भारत का मानक समय। भारत का मानक समय ठीक है। भारत का भारत का मानक समय। भारत का मानक समय इलाहाबाद इलाहाबाद के इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से मिर्जापुर से गुजरने वाली मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। जो ग्रीनविच समय से ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर विदेशांतर पांच राज्यों पांच राज्यों पांच राज्यों से ऊपर गुजरती है। 5 राज्यों से ऊपर गुजरती है। 5 राज्यों से ऊपर गुजरती है ऊपर गुजरती है। पहला हुआ उत्तर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तीसरा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 1 2 3 4 5 उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत का मानक समय देखिए। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 पूर्व देशांतर रेखा को माना गया है।
डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5:30 आगे है। जो ग्रीनविच समय से 5:30 आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो कल जितने सारे पॉइंट देखे थे अब उसको मैं अच्छे से देख लेते हैं फिर से। तो यहाँ देख लेते हैं, बुक में देख लेते हैं। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। कब हुआ था? 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जो 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। कब? 1896 में डुरंड निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर जी जे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। दक्षिण में श्रीलंका, भारत में पाक संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। दक्षिण में श्रीलंका, भारत में पाक संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। श्रीलंका के बाद है भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार दक्षिण में स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली है। भारत का भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली है। मिर्जापुर से गुजरने वाली 82 पूर्व देशांतर रेखा को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय में 5.5 घंटा आगे 5.5 घंटा आगे है। यानी 82 पूर्व देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा लगभग कर्क रेखा चलते हैं। कर्क रेखा रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा कर्क रेखा कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। लगभग भारत मध्य से होकर गुजरती है। मध्य से गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है या 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो गया राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम।
तक जो भी।